दोस्तों आपका स्वागत है यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आवेश। ये हमारे दोस्तों स्थिर विद्युत नामक पाठ है जो हमारे एनसीईआरटी में ये आवेश उसी के अंदर का टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में और इसके कुछ गुणधर्म के बारे में भी। तो आइए जानते हैं क्या है आवेश अर्थात चार्ज। तो दोस्तों जो आवेश होता है वो तीन स्थितियों में होता है। वो स्थिर आवेश, गतिमान आवेश, त्वरित आवेश। स्थिर आवेश को ही विराम आवेश भी कहते हैं। तो दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र होता है वो स्थिर आवेश के अंतर्गत आता है और विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र वो गतिमान आवेश के अंतर्गत आता है और त्वरित आवेश विद्युतीय चुंबकीय तरंगे ये इस त्वरित आवेश के अंतर्गत ये आते हैं। और जो अब दोस्तों हम बात करेंगे आवेश चार्ज के बारे में। जो चार्ज है दोस्तों, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। जैसे कि आवेश स्थिर है और अभी हमने पीछे ही पढ़ा है गतिमान है, स्थिर है, त्वरित है। त्वरित उसे कहते हैं जिसमें दोस्तों जिस आवेश में त्वरण होता है। और दोस्तों स्थिर उसे कहते हैं जो बिना गति किए रहता है, वो एक जगह पर स्थिर रहता है। और गतिमान आवेश जो गति करता रहता है हमेशा, उसे गतिमान आवेश कहते हैं। तो दोस्तों आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दोस्तों यूपी बोर्ड में वैज्ञानिकों के नाम या फिर किसी के अनुसार ये सब यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। अगर बात करें आईआईटी की, नीट की, इनमें कभी ये नहीं पूछा जाता कि किसके अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं या फिर धनावेश ऋणावेश किसके अनुसार होते हैं। ये सब यूपी बोर्ड में मतलब बोर्ड में आपके 12th के बोर्ड में ही पूछे जाएंगे। कोई भी कहीं का भी बोर्ड हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दोस्तों हम अपनी लैंग्वेज में एक सरल परिभाषा और लेकर आए हैं, उसे भी देख लेते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। दोस्तों जो आवेश होता है वह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या कौन करता है? वह आवेश। तो दोस्तों यहाँ बस हमने धनात्मक लिया है, धनात्मक आवेश, यहाँ भी धनात्मक आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। ये जान जान के यानी याद करके रखिए, जो एक ही प्रकार का आवेश होगा अगर उसको आप दो ऑब्जेक्ट को मतलब दो आवेश लाते हैं तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे कि धनावेश लाएं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ऋणावेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। और अगर आप किसी स्थान पर धन आवेश और ऋण आवेश ले आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। दोस्तों आवेश की जो इकाई एसआई पद्धति में होती है कूलाम्ब होती है और सीजीएस पद्धति में होती है स्टैंड कूलाम्ब होती है। संबंध इनमें क्या क्या होता है, मतलब ये दोनों इकाई में संबंध कितना होता है? तो एक कूलाम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ST कूलाम्ब। बीमा Q इक्वल टू IT, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसी के अनुसार बीमा निकाल लेते हैं। ये तो आपने कक्षा 11 में पढ़ाई ही होगा। आवेश के गुणधर्म के बारे में अब जान लेते हैं जानकारी। तो दोस्तों आवेश के गुणधर्म, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, एडेटिव नेचर का। कैसा होता है? एडेटिव नेचर का, योगात्मक प्रकृति का। जो हमारा आवेश होता है, जैसे कि हमने कोई आवेश ले लिया, फिर उसमें जो है इधर से जितना भी चार्ज डालते मतलब ये डाल रहे हैं चार्ज, और इधर से भी जितना चार्ज डाल रहे हैं वो क्यू टोटल निकल के आएगा हमारा। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे इसके अंदर का क्यू टोटल 50 कूलाम हो जाएगा। यही हमारा कह रहा है कि योगात्मक प्रकृति का होता है, यानी इसे जोड़ा जा सकता है, एडिटिव नेचर का होता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। दो आवेश हैं, ये इनिशियल स्टेट में हैं और ये जो दो आवेश को इनमें मिला दिया गया है ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट है दोनों दोस्तों, फाइनल स्टेट। क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल का जो हमारा संबंध रिलेशन निकल कर आता है वो Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होता है। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, जबकि किसी कण का द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। दोस्तों आवेश का मान कभी भी, ये याद रखिएगा, कभी भी गति पर निर्भर नहीं करेगा। जबकि अगर कोई कण होगा तो कण का द्रव्यमान गति पर निर्भर करेगा। ये जान लीजिए दोस्तों। जो हमारा m है विराम द्रव्यमान। अब दोस्तों हम पहले आपको फार्मूले के बारे में, जो ये दिया गया है कि आवेश का मान किसी गति पर निर्भर नहीं करता बल्कि किसी कण का द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इससे हमारा एक छोटा सा फार्मूला टाइप निकल कर आ रहा है हमें आगे क्वेश्चन की करने के लिए। तो दोस्तों m इक्वल टू m0/√1 ब्रैकेट के अंदर v/c का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जो m है वो m विराम द्रव्यमान है और जो यहाँ पास v है वो कण का वेग है और जो ये c है प्रकाश की चाल है। दोस्तों प्रकाश की चाल। किसी
किसी वस्तु पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश पूर्ण गुणज होता है। दोस्तों यहाँ पास ये कहा गया है कि जो कुल आवेश रहता है, किसी वस्तु पर जितना भी आवेश रहता है, कुल आवेश, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज रहता है। पूर्ण गुणज, अब यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूले के अनुसार, Q इक्वल टू प्लस माइनस का NE, N है हमारा पूर्णांक और E है हमारा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आप मान जानते हैं कितनी होती है, वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और दोस्तों इसे ही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास एक नोट पॉइंट है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश पाया जाता है जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। दोस्तों समझ में आया ना, क्वार्क्स। ये दो प्रकार का होता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दोस्तों हमारा स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इससे छोटा आवेश तो है हमारा, ये हमारा छोटा आवेश है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारी प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और जो है ये क्वार्क्स, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। तो एक होता है अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स का मान होता है +2E/3 और डाउन क्वार्क्स का मान होता है -E/3। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों ये यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अगले आने वाले वीडियो में ऐसे ही यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारी नोट है, ये हमारी नोट IIT लेवल की है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो कमेंट में PDF लिख कर सेंड कर दीजिएगा, तो हम इसको आपको पर्सनली जो सेंड करेगा और सब्सक्राइब करके रखा होगा, हम उसको इस नोट का PDF सेंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।